नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही बड़ा-सा बैग बना रही हूँ। इस बैग का यूज़ आप ऑर्गेनाइज़र बैग की तरह कर सकते हैं या फिर ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं और हर सीज़न के लिए ना यह बैग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप इसमें जो ठंडी के कपड़े जिसको नहीं यूज़ करना है, जैसे कि रज़ाई, स्वेटर उन सबको एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और अगर ठंडी का सीज़न है तो आप इसमें गर्मियों के सारे कपड़े एक साथ इकट्ठा करके एक जगह रख सकते हैं। आपको इधर-उधर ढूँढना नहीं पड़ेगा। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा पूरा लग गया है और बैग देखिए अंदर कितना जगह है। आप इसमें 2 मोटे-मोटे ब्लैंकेट और बहुत सारे स्वेटर आराम से रख सकते हैं। एक छोटा-सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा 3 पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। 2 छोटे पॉकेट और एक थोड़ा-सा बड़ा पॉकेट है, जिससे कि आप छोटी-मोटी चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं। और इस बैग की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है ना कि इसको मैंने क्विल्ट नहीं किया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना काफ़ी मज़बूत है। बिना क्विल्ट किए ही देखिए कितना ये मज़बूत है और ये जहाँ पर सोफ़ा सेट बनाने का जो मटेरियल मिलता है वहाँ पर ये फैब्रिक आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका नाम ही है क्विल्टेड फैब्रिक। तो अगर आप मार्केट में जाके कहेंगे क्विल्टेड फैब्रिक तो आपको आसानी से ये कपड़ा मिल जाएगा। अगर आपको ये कपड़ा नहीं मिला है तो आप इसकी जगह जो पुराने जो ब्लैंकेट होते हैं या फिर जो शॉल होते हैं उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है ना वो है 23 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। 23/15 का ये 2 पीस हमें लेना है, तो ये 2 पीस मैंने लिया है। अब कोई सा भी एक पीस इसमें से लेंगे जिसमें कि हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कट करना है। अब कट करने के बाद ना यहाँ पर 23 इंच लंबा जिप हमें लगाना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। इस तरह से देखिए कपड़े के ऊपर जिप को मैंने उल्टा रखा है और सिल लिया है। अब जो जिप है ना उसको ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर एक बार प्रेस स्टिच करना है। अब जिप के दूसरे साइड में जो कपड़े का दूसरा भाग हमने कट किया था ना उसको मिलाकर सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर भी एक बार प्रेस स्टिच करेंगे। ठीक है, अब ये जिप तो लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। अगर आप एक बड़ा पॉकेट बनाना चाहते हैं तो केवल एक रनर लगाएं, लेकिन यहाँ पर मैं 3 पॉकेट बना रही हूँ तो इसलिए 3 रनर लगा रही हूँ और तीनों एक ही साइड से लगाना है रनर को। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तीनों रनर को एक साइड से लगा लेंगे फटाफट से। अब ये तीनों रनर लग चुका है। इसके बाद क्या करना है ना कि हमें एक प्लेन कपड़ा लेना है इसी के बराबर पॉकेट बनाने के लिए और फिर दोनों को मिलाकर इस तरह से सिल लेंगे। ठीक है, नीचे मैंने अस्तर रखा है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। तो ये पॉकेट बनाने के लिए ना मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेंगे। तो अब ये एक पॉकेट है, जब इसमें हम बेल्ट लगा देंगे तो ये तीनों पॉकेट अलग हो जाएगा। तो ये 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है, रेडीमेड बेल्ट लिया है मैंने, क्योंकि रेडीमेड बेल्ट जो होता है ना वो काफ़ी मजबूत होता है। तो अब इसकी जो लंबाई है, एक बेल्ट की लंबाई 59 इंच है। तो 2 बेल्ट ये 59 इंच का लेना है। अब क्या करना है कि ये तीनों रनर को देखिए इस तरह से दूर-दूर करेंगे और दोनों साइड से ना 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पे 6 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहीं पर जो बेल्ट है उसको रख के हमें सिलना है। अब जब इसको सिलेंगे तो तीनों पॉकेट अलग हो जाएगा। ये जो रनर लगा है उसके ऊपर तक हमें इसको सिलना है। एकदम ऊपर तक नहीं सिलेंगे, बस जहाँ तक रनर है उसके ऊपर तक सिल के फिर वापस से इसको घुमा लेना है। तो अब यहाँ से देखिए इसको इस तरह से घुमाना है, फिर दूसरी साइड सिल लेना है।
ऊपर की तरफ कम से कम 3-4 सिलाई कर लें। अब इसी तरह से दूसरी साइड बेल्ट को लगा लेंगे। तो ये बेल्ट एक तरफ लग गया है। ये तीनों पॉकेट देखिए अब अलग अलग हो चुका है। साइड में दोनों छोटे पॉकेट है और बीच में ये बड़ा सा पॉकेट है। अब इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला पीस है उसको लेते हैं। उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है, तो उसमें बेल्ट और पॉकेट लगा के उसको भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है अंदर पॉकेट बनाने के लिए, जिसकी लंबाई 12 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 10 इंच। 12/10 का ये अंदर वाला पॉकेट है। अब इसमें पहले जिप को लगा लेना है, तो 12 इंच लंबा ये जिप लेना है और सेम वैसे ही कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। फिर जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर एक बार सिलाई कर लेनी है। तो अब ये जिप लग चुका है। अब जो ये बैग वाला कपड़ा है ना इसको मोड़ना है और नीचे की तरफ अंदर यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब ये जो पॉकेट है ना इसमें भी नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे बीच से फोल्ड करके। अब इसको दोनों साइड से, दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ते हुए अंदर की तरफ और चारों साइड से इसको सिल लेना है पूरा। अब यहाँ किनारे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए तब सिलेंगे। तो इस तरह से अंदर वाला पॉकेट बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें भी बेल्ट को लगा लेते हैं। तो सेम वैसे जैसे कि हमने पहले वाले पीस में बेल्ट को लगाया था वैसे ही इसमें भी लगाना है। तो इसमें भी देखिए साइड से आप 6 इंच पे निशान लगा लें। दोनों साइड से 6 इंच पे निशान लगा लेना है। और ऊपर की तरफ जितना कि वो पहले वाले सामने वाले बैग में हमने निशान लगाया था तो उसको नाप लेंगे। तो ये आ रहा है 2.5 इंच। तो दूसरे वाले पीस में भी ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगा लें। तो यहीं तक बेल्ट को हमें सिलना है। तो ये 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद बेल्ट को रखेंगे इस तरह से और फिर जहाँ पर ये निशान है वहाँ तक सिल लेना है। तो जैसे कि पहले वाले कपड़े में हमने बेल्ट को लगाया था इसमें भी सिल लेना है। तो ये देखिए इसमें भी ये बेल्ट और पॉकेट दोनों लग गया है दोनों पीसेस में। अब ये तीसरा वाला पीस लेंगे जिसका कि हमें ऊपर की तरफ कवर बनाना है। लंबाई उतनी ही है 23 इंच, लेकिन इसकी चौड़ाई 2 इंच कम है यानी कि 13 इंच है। 23/13 का ये एक पीस है। अब इसमें देखिए साइड से, तीन साइड से ना 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ भी 2 इंच पे निशान लगा लेना है और फिर ये दूसरी साइड में भी। तो ये 3 साइड से 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए कोने पर क्या करना है कि 1 इंच पे निशान लगाना है और फिर यहाँ कोने पर जो निशान हमने लगाया है उसको मिलाते हुए हल्का सा ये राउंड शेप देना है। अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। तो यहाँ से देखिए घुमाते हुए इसको कट कर लेंगे। अब ये आधा कट करने के बाद इसको देखिए मोड़ लेंगे बीच से। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से ये राउंड शेप देते हुए कट करना है। तो इस तरह से मोड़ के फिर इसी के बराबर कट कर लेना है। तो अब ये कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। तो पहले आप चाहे तो नाप लें, जितना ये टोटल आ रहा है मेज़रमेंट उतना ही लंबा हमें जिप लेना है। तो ये आ रहा है देखिए 40 इंच ना, तो 40 इंच लंबा जिप हमें लेना है। तो ये जिप मैंने ले लिया है। अब जिप में क्या करना है ना, इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लेना है।
अब ये जिप में सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो कपड़े की कटिंग की है ना, जहाँ से नीचे की तरफ, वहाँ इस कपड़े में भी सेंटर में निशान लगा लेना है, दोनों कपड़े में। इस तरह से ये सेंटर में निशान लग गया है सब में। अब जो जिप में सेंटर में निशान लगा है और ये जो फैब्रिक में ना, दोनों को मिलाते हुए इसको पूरा इस तरह से घुमाते हुए सिल लेना है। कपड़े के ऊपर उल्टा रखना है और इसको सिल लेना है। तो ऐसे देखिए इस तरह से सिलेंगे। आप ना बीच से सिलना शुरू करें ताकि दोनों साइड बराबर रहे, या तो फिर अच्छे से पिन वगैरह लगा के तब आप एक किनारे से सिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बीच से सिलना शुरू कर रही हूँ इसको। ये एक साइड सिल गया है, अब इसको देखिए दूसरी तरफ सिल लेते हैं। अब इसको पलट के और यहाँ पर देखिए एक बार हमें प्रेस स्टिच करना है। प्रेस स्टिच करने से ये रहता है ना कि जो रनर है ना, वो खोलते बंद करते समय इसमें कपड़े में फंसता नहीं है। तो इस तरह से एक में ये जिप लग चुका है। अब जो दूसरा वाला पीस हमने कट किया था जिधर से, वहाँ से देखिए इस तरह से सेंटर मिलाते हुए, चाहे तो आप अच्छे से पिन लगा लें, या फिर देखिए इसमें भी सेम वैसे ही बीच से सिलना शुरू करें, तब दोनों साइड अपने आप बराबर हो जाएगा। अब इसको भी पलट के इसमें भी एक बार प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जिप लग गया है, अब इसमें रनर को लगाना है। तो देखिए इस तरह से बराबर करते हुए पहले एक साइड से रनर को लगा के फिर दूसरे किनारे तक इसको लाना है, फिर दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगाना है। अब ये दोनों रनर लग चुका है। अब ये नीचे की तरफ थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ ये कपड़ा है इसको कट कर लेंगे। अब जो बैक का सामने वाला भाग है जिसमें 3 पॉकेट हमने बनाए हैं ना, वो जिधर ये रनर है दोनों ना उस साइड लगेगा इस तरह से। देखिए तो ध्यान से आपको देखना है, इस तरह से इसको लगाना है, और जिधर ये पूरा प्लेन है वहाँ पर जो बैक का पिछला वाला भाग है वो लगेगा इस तरह से। तो ये आपको ध्यान दे के सिलना है। इसी तरह से अब दूसरा वाला जो पीस है उसको भी दूसरी साइड में सिल लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों भाग को मैंने जोड़ लिया है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लें किस तरह से मैंने इसको जोड़ा है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है कि साइड वाला जो भाग है उसको रेडी करना है। तो ऊपर की जो कवर की चौड़ाई 13 इंच थी, तो 13 इंच चौड़ाई कपड़े की रखनी है हमें। और इस तरह से टोटल मेजरमेंट इसका ले लेंगे। इस तरह से यहाँ जहाँ से सिलाई है वहाँ से दूसरी साइड जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक, तो ये आ रहा है ना 52 इंच। तो 52/13 का जो साइड वाला भाग है वो हमें रेडी करना है। तो ये देखिए ये आ रहा है 52 इंच। तो ये जो साइड वाला जो कपड़ा है ना, इसमें काफ़ी जोड़ पड़ गए हैं, कपड़ा कम पड़ रहा था। तो ये जोड़ को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए बेल्ट इस तरह से लगा लिया है जहाँ जहाँ सिलाई है, जिससे कि ये ना दिखने में भी अच्छा लग रहा है, एकदम नया डिज़ाइन लग रहा है, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर जॉइंट है। और सारा जॉइंट करने के बाद भी ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो उसको एडजस्ट करके बाद में मैं सिल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में निशान लगा लें। तो आपको ये कपड़ा ना 52 इंच लेना है, लेकिन मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा सा कम था, तो ये सिर्फ 48 इंच है, तो 4 इंच कम है, जिसको बाद में मैं एडजस्ट करके सिल लूँगी। ठीक है, 4 इंच कम हो गया, यानी कि दोनों साइड से 2-2 इंच मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये जो बैग है इसमें भी नीचे की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर में निशान लगा है ना, वहाँ से इसको देखिए सेंटर से सेंटर इस तरह से मिलाते हुए, फिर यहाँ जहाँ तक ये कपड़ा आ रहा है
वहाँ तक पूरा सिल लेना है। वैसे सिलना तो जहाँ तक ये सिलाई है वहाँ तक पूरा सिलना था, लेकिन ये थोड़ा सा देखिए लगभग 2 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ कम है, तो थोड़ा बहुत 1-2 इंच अगर कम भी होता है ना तो उसको हम एडजस्ट करके सिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बीच से सिलना मैंने शुरू किया है ताकि दोनों साइड ये बराबर रहे। अब ये देखिए एक साइड का सिल गया है ना, अब इसको पलट के ये दूसरी साइड भी देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से, और फिर इसको भी सिल लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए सेंटर में नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए इसको और फिर दोनों साइड से सिल लेना है। तो ये बहुत ही बड़ा बैग है तो थोड़ा सा इसको देखिए प्रॉब्लम आ रही है, पूरा कैमरे में आ नहीं पा रहा है। अब ऊपर वाला जो भाग है उसको हमें सिलना है। तो इस तरह से एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने सिला था। अगर आपको सिलते समय समझ में ना आया हो तो एक बार ऐसे देख लें। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जो बढ़ा हुआ भाग है इसको हमें इस तरह से एडजस्ट करना है। इसको इस तरह से लंबाई में रखते हुए और फिर इसको सिल लेंगे। तो ये बराबर सिल जाएगा। यहाँ से इसको देखिए मोड़ के सिलना शुरू करेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए हमें सिल लेना है। ये थोड़ा सा कोना इसका निकला रहेगा, लेकिन जब बैक को सीधा करेंगे ना तब बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो अब ये पूरा सिल गया है। अब यहाँ पर जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग करना है, तो लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ जहाँ सिलाई है ना पूरा इस तरह से देखिए एक साइड रखते हुए सिल लेना है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से एक साइड सिल के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बैग है। अगर पूरा पाइपिंग दिखाऊंगी तो बहुत ही वीडियो जो है ना वो लंबा हो जाएगा। बस इसी तरह से जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर ये जो कपड़ा है इसको मिलाकर पूरा आपको सिल लेना है। तो देखिए जो बड़ा बैग होता है उसके पाइपिंग के लिए अगर आपके पास पुरानी साड़ी का जो फॉल रखा हुआ है ना उसको 2 या 3 पीसेस में कट करके लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है पाइपिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पूरा ये एक साइड सिल लिया है। अब इसको क्या करना है ना कि दूसरी तरफ पलटना है। ऐसे इस तरह से पलट लेंगे दूसरी तरफ, फिर यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड करते हुए और सिल लेंगे। इस तरह से इसको दूसरी तरफ पलट के फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब ये बैग एकदम कंप्लीट है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितना बड़ा सा बैग ये बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही यूज़फुल बैग है। हर घर में इस तरह का एक बैग होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।